हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उसका नाम है बस की यात्रा। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों, आज हम व्यंग्य बस की यात्रा का तीसरा भाग पढ़ते हैं। ये एक ऐसा व्यंग्यात्मक पाठ है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा और वाकई ये इतना मज़ेदार पाठ है कि अगर आप इसको एक बार में ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम तो इसको अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वाकई इसको एक बार में पढ़ें तो बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये। तो आपको तो याद ही होगा कि पिछले 2-3 वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया है और इसमें कुछ हमने इस तरीके से पढ़ा कि जो लेखक हैं वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचने के लिए एक बस लेते हैं और वो बस इतनी खटारा बस थी, इतनी पुरानी बस थी कि उसके अंजर पंजर सब ढीले थे। बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि इस बस से ना जाओ, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि यही एक इसी कंपनी की ये बस ऐसी बस थी जो कि शाम को चल के सुबह उनके घर तक पहुंचा देती। कैसे पहुंचा देती कि वो उनको रेलगाड़ी तक पहुंचा देती और रेलगाड़ी उनको सुबह तक घर पहुंचा देती। लेकिन इसका भरोसा ही नहीं था कि वो बस मंजिल तक पहुंचाएगी भी कि नहीं पहुंचाएगी, और सारे लोग हमें यही समझा रहे थे कि इस बस से ना जाओ ना जाओ। तो वाकई ये जो पाठ है इतना व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है, इतना हंसी के रूप में लिखा है कि अगर एक साथ इस पाठ को पढ़ेंगे ना तो ज़रूर हंसी छूट जाएगी। वाकई लेखक ने इन्हें इस शब्दों में पिरोया है कि हमें इसको पढ़ के बहुत मज़ा आ जाता है। तो चलिए, और ख़ास तौर से जो इस भाग को हम आज समझेंगे ये वाकई इतना हंसी वाला है कि आप सुन के बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें ही बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो देखिए आप, इतना मज़ेदार ये वाक़या था। इसको लेखक ने इस प्रकार से लिखा कि जैसे ही बस स्टार्ट हुई पूरे बस में गड़ गड़ पूरी बस में आवाज़ होने लग गई और ऐसा लगा कि सिर्फ बस में इंजन ही है, बाकी बस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बस बिल्कुल खटारा हो चुकी थी। जो खिड़कियां थी उसमें कांच बहुत ही कम बचे थे, जो बचे भी थे वो ऐसे गिरने वाले हो रहे थे कि पता चला वो हमें नुकसान पहुंचा देते। तो लेखक फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। फिर जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि बहुत तेज़ गड़गड़ाहट और आवाज़ हो रही थी। फिर उन्होंने इसकी तुलना गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से की, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि यह अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, तो उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया था। तो इसी तरीके से उन्हें लगा कि जो बस भी है ना वो असहयोग कर रही है और सविनय अवज्ञा कर रही है, यानी सबसे हाथ जोड़ के कह रही है कि बस अब मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं चल सकती। लेकिन फिर भी उस बस कंपनी का मालिक उसे चलाया ही जा रहा है। और जब वो बस चली तो ऐसे सीट आगे पीछे हुई, तो कभी तो ऐसा लग रहा था कि सीट उस बॉडी को छोड़ के आगे भाग गई, हम आगे की तरफ झुकते। कभी ऐसा लगता कि वो बॉडी ही आगे भाग गई, सीट पीछे रह गई। तो इतने ज़्यादा हिचकोले, इतने ज़्यादा झटके आ रहे थे। और जब 8-10 मील जब बस चल गई तो सब सारा फ़र्क ख़त्म हो गया।
फिर तो पता ही नहीं चला कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हम पे बैठी है, उछल रहे हैं, गिर रहे हैं, कैसे ना जाने किसी तरीके से वो बस चल रही थी। तो मज़ा आया है ना इस वाले वर्कशीट में। अब चलिए इसके ऊपर जो आधारित प्रश्न हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नए शब्द, क्योंकि जो येलो हाईलाइटेड शब्द हैं उन्हें हमें उनका मतलब समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। शब्दार्थ हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या था? गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। फिर ट्रेनिंग का मतलब होता है सीखना, कुछ सीख मिलना। फिर दौर भी शब्द एक आया, आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब ज़माना। असहयोग मतलब किसी का साथ ना देना, उसको सहयोग ना करना। और भेदभाव का मतलब अंतर। तो चलिए अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से है कि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री भी हिल रहे थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से सहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है? तो इसका उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था। तो लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वे इसे प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिकों से और यात्रियों से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही है कि उसे स्वतंत्र कर दें। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द भी हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो वो हैं इंजन, ट्रेनिंग, सीट और बॉडी। और सबसे आखिरी प्रश्न जो प्रश्न नंबर 4 है वो है गतिविधि। असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। और असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। तो मज़ा आया इस वर्कशीट को करने में। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और अगर इसको समझाने से, इस तरह से समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह मज़े में वर्कशीट को करते रहिए, समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचे रहिए। धन्यवाद।